Hello students, today I am going to tell about how to translate into English class 12th. Class 12th यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहे हैं। तो इसे आप देखें, ये आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आने वाला है ट्रांसलेशन। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझें, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, और आप इसको देखते रहिए डेली। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फायदे के लिए है। तो आपको डेली इसी प्रकार से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2024 के लिए हम बताएंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पे देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? आपका इंडिया, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो हम इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल, कृषि की इंग्लिश क्या होती है? एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे कृषि प्रधान देश, तो एग्रीकल्चरल कंट्री। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। ओके, तो एन का प्रयोग आपको पता होगा, यहाँ पे वॉवेल साउंड है तो हम एन का यूज करेंगे। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो पहले हम इसको बनाएंगे, यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें। तो पहले आप क्या बनाएंगे? इफ, यदि की इंग्लिश क्या होगी? इफ। पढ़े लिखे लोग, तो एजुकेटेड पीपल। पढ़े लिखे लोग तो हो जाएगा एजुकेटेड पीपल। इफ एजुकेटेड पीपल, ध्यान दे, तो ध्यान देना का होता है पे। यहां पे मोर अटेंशन, मतलब उसकी ओर और अधिक ध्यान दे, तो पे मोर अटेंशन। अटेंशन मतलब ध्यान देना। पे अटेंशन मीन्स होता है ध्यान देना। तो पीपल पे मोर अटेंशन, किधर ध्यान दें? खेती की ओर। तो टू फार्मिंग, फार्मिंग मीन्स होता है खेती। तो टू फार्मिंग। उसके बाद होगा तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो की इंग्लिश आप नहीं लिखेंगे, बस यहाँ पे काम लगाएंगे। ओके, तो उसके बाद क्या होगा? हम लोगों की गरीबी, तो आवर पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। तो हम लोगों की गरीबी, आवर पॉवर्टी, दूर हो सकती है। तो सकती है आया है, तो आप क्या करेंगे? कैन बी रिमूव्ड। इसको पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा, दूर किया जा सकता है या दूर हो सकती है। तो कैन बी रिमूव्ड, रिमूव मतलब हटाना या दूर करना। तो इफ एजुकेटेड पीपल मे मोर अटेंशन टू फार्मिंग, आवर पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। ओके, आगे देखें, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। तो हमारे गांव में, तो आवर विलेजेस। उसके बाद जरूरत है या आवश्यकता है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है? नीड। आवर विलेजेस नीड। अब किसकी जरूरत है? सुधार की, तो इंप्रूवमेंट। ओके, तो आवर विलेजेस नीड इंप्रूवमेंट, यानी सुधार की जरूरत है। आगे देखें, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो अब यहां पे आप एक चीज देखिए, जब यहां पे देखिए लगेंगे, गा यहां पे भी आया, सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, गा इसमें भी आया है। तो यहां पे ये वाला वाक्य, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, ओके, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और जो दूसरा वाला वाक्य होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया जाता है। ओके,
जैसे यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम टू मी आई शैल टीच यू। तो यहां पे जब आप यदि या जब वाला वाक्य आप इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में न बना करके बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा वाला वाक्य जो गागी ये वाला है इसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। ओके, तो यहां पे देखिए शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो व्हेन एजुकेटेड पीपल, शिक्षित व्यक्ति एजुकेटेड पीपल स्टार्ट लिविंग, रहने लगेंगे, स्टार्ट लिविंग गांव में, इन विलेजेस, स्टार्ट लिविंग इन विलेजेस, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो सामाजिक जीवन पहले यहां पे बनाएंगे गांवों का सामाजिक जीवन। तो द सोशल, यहां पे देखिए द सोशल लाइफ, सोशल मतलब होता है सामाजिक, तो पहले बनाएंगे सामाजिक जीवन। तो सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस, दोज विलेजेस मतलब उन गांवों का, तो जाएगा द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस, बदल जाएगा, विल चेंज, बिल्कुल कंप्लीटली। तो द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल चेंज कंप्लीटली। ओके, अब आगे देखते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, तो यहां पे देखें तो इन दिनों अलियास बनाएंगे, इन दिनों, तो दीज डेज, इन दिनों दीज डेज, हर एक विद्यार्थी, तो ईच स्टूडेंट, इन दिनों हर एक विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा दीज डेज ईच स्टूडेंट। अब विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो प्रवेश लेना टू टेक एडमिशन विश्वविद्यालय में इन द यूनिवर्सिटी। ओके, फिर स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, तो पूरी करके यानी पूरी करने के बाद, तो आफ्टर कंप्लीटिंग, कंप्लीट यानी पूरा करना, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन। फिर यह धारणा उचित नहीं है, तो धारणा मतलब विश्वास, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है बिलीफ, धारणा यानी विश्वास। तो दिस बिलीफ, यह धारणा उचित नहीं है, इज नॉट करेक्ट, तो हो जाएगा दिस बिलीफ इज नॉट करेक्ट। ओके, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। ओके, तो विद्यार्थियों को, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, चाहिए तो शुड हो जाएगा, विचार करना थिंक, स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, इन विषयों पर, तो उसके बाद क्या है इन विषयों पर, अबाउट दीज, पर मतलब बारे में, तो अबाउट दीज सब्जेक्ट्स। ओके, ठीक से, तो उसके बाद ठीक से की इंग्लिश लिखेंगे प्रॉपरली। ओके, स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स प्रॉपरली। फिर देखिए तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। आप ये जान लीजिए जब सकेंगे आएगा तो आप विल बी एबल टू, क्या लगाएंगे विल बी एबल टू। ओके, तो तभी वे, वनली, तभी के लिए वनली, देन वे, तो दे विल बी एबल टू, जब आप सकेंगे, सकेगी, सकेगा रहेगा तो उसके लिए विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो वनली देन दे विल बी एबल टू फेस, फेस मतलब होता है सामना करना,
एबल टू फेस द भविष्य का सामना, तो क्या हो जाएगा द फ्यूचर साहस के साथ, तो विथ करेज, करेज मीन्स होता है साहस। तो फिर क्या हो जाएगा पूरा, आप देखिए स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, ओनली देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विद करेज। ओके, तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर लीजिए। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी आप अपने स्टूडेंट्स में, फ्रेंड्स में आप इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।